ठीक है। सो जैसे मैंने कल बताया था, यहाँ पे फैमिलीज में हम लोग यहाँ से फैमिलीज को ओपन कर सकते हैं एंड देन यहाँ से फैमिली को हम लोग यहाँ पे न्यू क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपको दिखेगा जैसे कि यहाँ पे आपको टेम्पलेट दिख रहा है। मैंने आपको कुछ टेम्पलेट से ओपन करके दिखाया था किस तरह से टेम्पलेट्स होता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमें स्पेसिफिक कोई टेम्पलेट्स पे हमें वर्क नहीं करना है, हमें अभी क्या करना है कि टूल सीखना है। तो हम लोग टूल सीखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से एक जेनरिक टेम्पलेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। ये जैसे कि आप देखोगे तो ये मैट्रिक में मतलब एमएम और मीटर में काम कर सकते हो। अगर आपको इंपीरियल चाहिए तो यहाँ चले जाओ एडिट का एम्बेड टेम्पलेट्स में, अंदर यहाँ से सेलेक्ट कर लो और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो कोई भी टेम्पलेट्स। ठीक है। तो अब जेनरिक में हमें सीखना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जेनरिक ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा जेनरिक मॉडल, मतलब इसको यहाँ से ओपन करना है इस तरह से। फिर यहाँ से आपको टूल्स जो है फैमिली के टूल्स यहाँ से ओपन करेंगे। ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है इसे ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ देखोगे तो यहाँ पे तुम्हें टूल्स दिखे हैं जैसे कि फॉर्म्स, मॉडल, कंट्रोल, कनेक्टर्स, पैटर्न, बॉक्स। इसमें से हमें इस पे ज्यादा काम करना है फॉर्म्स पे। तो यहाँ पे देखोगे तुम्हें अलग अलग शब्द के जैसे एक्सटेंशन है, यहाँ पे प्लेन है, रिवॉल्व है, स्वीप है, स्वीप है, and then यहाँ पे वाइड फॉर्म है। वाइड में भी आपको सेम ही दिखेगा। देखो यहाँ पे वाइड एक्सटेंशन एक्सटेंशन, देन प्लेन, देन रिवॉल्व रिवॉल्व, स्वीप स्वीप, स्वीप प्लेन स्वीप प्लेन, बस उसके आगे वाइड लगता है। ठीक है। ये जो सरफेस है ये सॉलिड सरफेस है और ये आपका ये इनविजिबल सरफेस है। ठीक है। आगे किस तरह से वर्क करना है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हमने यहाँ पे रेफरेंस प्लान देखोगे, यहाँ पे हमने जेनरिक मॉडल लिया है। तो जेनरिक मॉडल में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टूल्स पहले सीखते हैं किस तरह से वर्क करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो एक एक्सट्रूशन टूल्स है, एक्सट्रूशन टूल्स में सेलेक्ट करता हूँ। जिसे सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिलेगा जैसे कि यहाँ पे कैंसिल एडिट फॉर्म, अंदर यहाँ पे फिनिश एडिट। ठीक है। अंदर यहाँ पे डेप मुझे दिख रहा है, डेप यहाँ पे 1 फीट है, यही डेप आपको यहाँ पे दिखेगा। एक्सट्रूशन स्टार्ट कितने पे हो रहा है, 0 से हो रहा है। एक्सप्रेशन एन कितने पे हो रहा है, 1 फीट पे हो रहा है। ठीक है। यहाँ से हम लोग इसे मटेरियल के बाद में दे सकते हैं, विजिबिलिटी की सेटिंग्स यहाँ से कर सकते हैं हम लोग। और यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट में लाइन दिख जाएगा। तो मैं यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ, मैं लाइन ले लेता हूँ, इस लाइन से मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ इस तरह से बस। और वैसे फिनिश कर देता हूँ यहाँ से इस तरह से। ये जो मैंने ड्रॉ किया है, एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, स्क्वायर ड्रॉ किया है, देन मुझे इसका डेप्थ कितना चाहिए, सब दे सकता है। मुझे मान लो 5 फीट चाहिए, तो 5 फीट इंटू किया मैंने, इसका फिनिश करता है। जैसे फिनिश करूंगा तो आपको कुछ इस तरह से सब कुछ दिखेगा, जैसे आप डिटेलिंग में देख सकते हैं, वायर फ्रेम में देख सकते हो। तो शेडेड में यहाँ पे देखता हूँ, शेडेड में कुछ इस तरह से दिखेगा। तो हम कोई भी एक एलिवेशन पे जाके देखते हैं, मैं देखता हूँ सब बैक साइड से। बैक साइड से आपको कुछ इस तरह से दिखेगा ये देखो। ठीक है। अब 3D में से देखते हैं, तो हम लोग यहाँ पे 3D व्यू ले लेते हैं डिफॉल्ट। 3D व्यू आपका डिफॉल्ट कुछ इस तरह से दिखेगा। ये देखो। तो ये है आपका सर्फेस। अगर ये सर्फेस को मैं सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको हैंडल दिखेगा। देखो यहाँ पे हैंडल दिख रहा है। आप इस हैंडल के थ्रू क्या कर सकते हो, इस हैंडल के थ्रू आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसे मैनेज कर सकते हो। यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी मैनेज कर सकते हो, यहाँ से भी मैनेज कर सकते हो, सबके तरफ भी मैनेज कर सकते हो। इस तरह से मैनेज करोगे तो उसका शेप चेंज होता जाएगा। अब मान लो तुम्हें इसको एडिट करना है, एडिट के लिए सेलेक्ट करो, एंड देन यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे एडिट एक्सट्रूशन। यहाँ पे आने के बाद आप फिर से रेफरेंस प्लान पे चल जाओ, तो रेफरेंस प्लान आपको दिख जाएगा, यहाँ से एडिट कर सकते हो। ठीक है। अब एडिट के लिए मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इस लाइन को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ।
अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ प्लीज स्टार्ट इन रेडियस। इसे सेलेक्ट करता हूँ इस तरह से, यहाँ पे तो दे देता हूँ शेप, यहाँ पे तो सेलेक्ट करके कुछ शेप यहाँ से देता हूँ इस तरह से। एंड देन हाइट हम लोग 8 फीट है, 8 फीट ही रखते हैं, डिफॉल्ट इस तरह से दे देते हैं, ये चेंज होती है। देखो मैं अपने इसको एडिट किया, इस तरह से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करके इसे डिलीट कर देते हैं, फिर से रिफ्रेश करके जाएंगे, फिर से यहाँ पे जाते हैं पेज पे, फिर से एक्सट्रूशन देते हैं। और देन यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि अभी मैं यहाँ से रेक्टेंगल्स में बड़ा कर देता हूँ इस तरह से। हाइट कितना देना है, हाइट इज बराबर 10 फीट लेगा और 10 फीट इतना इमेज जब यहाँ से क्रिएटिव जाते हैं तो इस तरह से आपको दिखेगा। एक्सट्रूशन है, एक्सट्रूशन आप किसी भी शेप में यहाँ पे बना सकते हैं, कोई भी शेप देखिए आपको ऑटोकैड 3D में भी देखने को मिल जाएगा। इसे सिलेक्ट करते हैं, इसे डिलीट करते हैं यहाँ से, यहाँ पे आ जाता हूँ मैं। यहाँ पे आने के बाद अब क्या करते हैं, फिर से यहाँ से एक्सट्रूशन लेते हैं, यहाँ से कोई भी टूल्स ले लेते हैं, कोई भी हम सर्कल बनाना है तो सर्कल रेडियस कितना देना है, 5 फीट 5 मीटर। देन यहाँ पे 10 फीट हाइट ले लेते हैं, फिनिश करते हैं। यहाँ से करके भी आते हैं तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, दिख रहा है आपको, तो ऐसा आपका एक्सट्रूशन बनता है। उसके बाद हम यहाँ पे इसे सेलेक्ट करके मैं डिलीट करता हूँ। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, नेक्स्ट पेज आपका यहाँ पे ब्लेंड। अब ब्लेंड में क्या होता है, यहाँ पे दो सर्फेसेस होते हैं, एक बॉटम में होता है, एक टॉप में होता है, हम दोनों को मर्ज करके एक हम शेप बनाते हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बॉटम बना रहे हैं। बॉटम बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ मैं यहाँ से इस तरह से, और मैं इसे फिनिश करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फिनिश का ऑप्शन नहीं आ रहा, मतलब कि आपने क्या किया, आपने यहाँ पे बॉटम बनाया है, आपने टॉप बनाना है, टॉप पे क्लिक करो। अब देखो ये लॉक हो चुका है क्योंकि ये बॉटम का था, अब टॉप पे बनाने का टॉप पे आ जाओ, टॉप पे यहाँ पे सर्कल बना देता है इस तरह से छोटा, एंड देन उसके बाद फिनिश कर रहा है। ठीक है, जैसे फिनिश किया मैंने तो यहाँ पे देखोगे 3D पे तो आपको फिर इस तरह से सेट कर रहा है। आप यहाँ से हैंडलर के थ्रू इसे मैनेज भी कर सकते हैं। इसकी हाइट कितनी 6 फीट हो गई है, अब यहाँ से हाइट दे सकते हैं, जैसे कि मतलब 12 फीट तो 12 फीट इंटू ये हाइट यहाँ पे इसकी इंक्रीज हो जाएगी कुछ इस तरह से। ठीक है, अब इसी को एडिट करने के सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिखेंगे, एक ये दिखेगा एडिट टॉप और यहाँ पे बेस। यहाँ पे बेस पे जाना है तो देखो रेक्टेंगल शेप आ गया आपके पास, ये जो आपने बनाया था। इससे रेफरेंस प्लेन में जाना है आपको, यहाँ से कोई भी चेंजेस करना है तो चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मैं चेंजेस कर देता हूँ यहाँ पे, रेडियस एस्ट्रॉइड करके इसको अंदर देता हूँ थोड़ा सा बाहर, नीचे सेलेक्ट करके डिलीट करता हूँ यहाँ से, अच्छे कुछ इस तरह से कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने फिनिश कर दिया। ये मुझे वार्निंग शो कर रहा है, क्या बता रहा है, द लाइन कैन नॉट बी इंटरसेक्ट, तो कुछ तो भी लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दिए, इसलिए बदलिए ऐसे डिलीट करके रखते हैं यहाँ पे से डिलीट करके वही सब कर देते हैं। यहाँ पे जॉइन ज्योमेट्री कर लेंगे, ये कनेक्ट हो जाएगा, इधर यहाँ से फिनिश कर दिया मैंने। अब यहाँ पे 3D पे जाके देखेंगे तो देखो कुछ इस तरह से सारा होगा। ये देखो, अब ऊपर का आपको चेंज करना है तो फिर से सिलेक्ट करो, यहाँ पे एडिट टॉप पे चले जाओ। यहाँ पे जैसे आपने बनाया था रेफरेंस लाइन जो सर्कल बनाया था आपने, डिलीट कर दो। यहाँ से पॉलीगन चाहिए तो पॉलीगन ही बना सकते हैं इस तरह से। ये मैं बनाता हूँ कुछ इस तरह से, इधर यहाँ पे जाएंगे देखो ये इसका सेट चाहिए आपको, दिखेगा कुछ इस तरह से। ये है आपका यहाँ पे लैंड। ठीक है, लैंड को हम लोग कुछ इस तरह से सेट का यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से जाता हूँ एक मिनट टाइम पे सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। थर्ड हम लोग यहाँ पे बनाएंगे फैमिली पार्टनर, जो है यहाँ पे टूल से रिवॉल्व। अब रिवॉल्व क्या करता है, कोई भी 2D ऑब्जेक्ट को 360 में रिवॉल्व करता है, कैसे जाता है आपको।
रिवर्स टू उसको लेना है आपको। रिवर्स टू लेने के बाद यहाँ पे आपको स्टार्ट एंगल 0 दिखेगा और जो एंड एंगल है 360 डिग्री पे बनेगा। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से। और मैं इस तरह से बना रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा टू डी एक ड्राइंग है, अंदर इसको मैं क्या करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा आपने जो बनाया है ये आपका है बाउंड्री लाइन, आपने बाउंड्री लाइन से बनाया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्सिस लेना है, इस साइड पे आपको रिवॉल्व करना है। मैं इस साइड पे चाहता हूँ, लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ पे एक्सिस लाइन ले लेता हूँ। एक्सिस लाइन को यहाँ से ड्रॉ करना है आपको। ड्रॉ करने के बाद आप इसको फिनिश करिए। अब जैसे फिनिश करोगे तो यहाँ पे आपको एक शेप दिखेगा, मतलब उसने क्या किया, उस टू डी शेप को उसने थ्री डी पे यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। इस तरह से आपको शेप यहाँ पे दिखेगा। हमने इसे टू डी में से थ्री डी में यहाँ पे रिवॉल्व किया 360 डिग्री पे। सेलेक्ट करके यहाँ पे 360 डिग्री है, तो यहाँ से आपको मान लो कि मुझे चाहिए 180 डिग्री, तो 180 में नीचे थे। अब ये यहाँ से 180 हो जाएगा, ये देखो। तो यहाँ पे 180 पे रिवॉल्व हो। फिर से चेंज करना है, सिलेक्ट करो उसको 45 90 पे चाहिए तो 90 पे, 90 पे हो जाएगा। अप्लाई, देखो 90 पे हो जाएगा। फिर से आपको चेंज करना है, सेलेक्ट करो। ये आपको चाहिए पूरा 350 पे, 315 पे करता हूँ मैं, बना सकता हूँ। ये पूरा 350 पे बनेगा मेरे को। तो इस तरह से आप कोई भी ऑब्जेक्ट को 2D में बना के 3D में रिवॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने बनाया था। यहाँ से सेलेक्ट करके इसे डिलीट करके नेक्स्ट टूल्स पे आते हैं। नेक्स्ट टूल से हमारा यहाँ पे इसके बाद शेप। अब शेप में क्या होता है मैं बताता हूँ। शेप में आप एक यहाँ पे प्रोफाइल बनाते हैं और सेम प्रोफाइल आप एक पाथ क्रिएट कर देते हैं। अगर जो प्रोफाइल आपका रहता है वो प्रोफाइल आपके स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो आपने पाथ बनाया उस पाथ तक वहाँ पे वो कंटिन्यू बनता है। तो उसको बनाने के लिए क्या करना है, रेफरेंस प्लेन पे आ जाओ। यहाँ से लेना आपको शेप। जैसे लोगे तो यहाँ पे देखो फर्स्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे दो ऑप्शन को मिलेंगे, एक स्केच पाथ मिलेगा, पीक पाथ मिलेगा। पीक पाथ मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो यहाँ से हम लोग स्केच पाथ सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग का स्केच का ऑप्शन है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक पाथ क्रिएट कर लेता हूँ। पाथ क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये ले लेता हूँ। then यहाँ से एक पाथ सिलेक्ट कर लेता हूँ, लाइन से बना लेता हूँ। तो ये मैंने एक पाथ क्रिएट किया है, ठीक है। ये पाथ है मेरा, यहाँ से जा रहा हूँ राइट, फिर यहाँ से इस तरह से यहाँ पे फिनिश करते हैं। फिनिश करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन दिखेगा, तुम्हें सिलेक्ट का, तो प्रोफाइल को सिलेक्ट करो। अब जैसे प्रोफाइल सिलेक्ट हो चुका है आपका, एक ही प्रोफाइल है यहाँ पे ये वाला। देन उसके बाद यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे जाओ। एडिट प्रोफाइल पे जाने के बाद ये आपको पूछेगा कि कौन से एलिवेशन पे जाना है, क्योंकि प्रोफाइल आपको एलिवेशन पे ही ड्रॉ करना पड़ेगा, ड्राफ्ट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम कोई भी एलिवेशन ले लेते हैं, इसे सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिखेगा, तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं प्रोफाइल बना देता हूँ। प्रोफाइल के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ या फिर पॉलीगॉन, इस तरह से। ठीक है, ये बनाया मैंने यहाँ पे। फिनिश करता हूँ इसे। ये मैंने यहाँ पे प्रोफाइल बना लिया। अब उसके बाद जो मेरा पूरा यहाँ पे स्वीप है उसे फिनिश कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं। तब देखोगे तो यहाँ पे आपको 3D में कुछ इस तरह से प्रोफाइल दिखेगा। मतलब कि आपने क्या किया, यहाँ पे जो आपने पाथ क्रिएट किया था, सबसे पहले तो देखो ये आपका पाथ क्या था, यहाँ से ऐसे आपने पाथ ड्रॉ किया था। उसके बाद प्रोफाइल आपने बनाया था यहाँ पे हस्बैंड, तो यहाँ पे ये आपका पूरा प्रोफाइल यहाँ से यहाँ तक चल जाएगा। इस साइड देखोगे तो वही है, इस साइड भी देखोगे तो प्रोफाइल वही है। तो ऐसे आप बना सकते हो।
ये ज्यादातर आपको पाइपिंग या फिर डॉक डिजाइनिंग में या फिर आपको कोई पैटर्न देना है रोप पे या फिर कहीं और, तो उसके लिए आप ये यूज कर सकते हैं स्वीप। ठीक है, लेकिन एक चीज है कि स्वीप में आपका दोनों जो प्रोफाइल है सेम ही होता है, स्टार्टिंग प्रोफाइल और एंडिंग प्रोफाइल। स्टार्टिंग प्रोफाइल ये है आपका और एंडिंग प्रोफाइल आपका ये है, यहाँ पे तो दोनों का सेम ही होता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टूल है हमारे पास वो है यहाँ पे देखोगे तो स्विफ्ट ब्लेंड। अब इसमें क्या होता है कि ये है, ये स्विफ्ट ही है लेकिन इसमें ब्लेंड को यूज किया गया, मतलब दोनों को मर्ज करके एक टूल्स बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट प्रोफाइल दूसरा होता है, सेकंड प्रोफाइल दूसरा होता है, स्टार्टिंग प्रोफाइल डिफरेंट एंड देन एंड प्रोफाइल डिफरेंट। सेलेक्ट करते से डिलीट करते हैं, तो यहाँ पे जाएंगे क्रिएट एंड देन यहाँ पे लास्ट टूल जो हमारा है वो है स्विफ्ट है, उसको सेलेक्ट करते हैं। फिर से यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ मैं स्केच पाथ एंड देन स्केच पाथ के बाद मैं यहाँ पे क्या करता है पाथ क्रिएट कर लेता हूँ। उसके लिए मैं ले लूंगा यहाँ पे एक पाथ मैंने यहाँ से क्रिएट किया और मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पे दे दिया। ठीक है, उसको फिनिश करके 3D में बनाया मैंने, हम लोग रेफरेंस करके बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से ले लेता हूँ, तो एक फर्स्ट और एक स्टार्टिंग इस तरह से प्रोफाइल में देखो, ये मेरा स्टार्टिंग है और ये मेरा एंड है, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक एक प्रोफाइल मतलब एक पाथ क्रिएट किया मैंने। अब उसको फिनिश कर देता हूँ। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे आपको दो प्रोफाइल दिखेगा, प्रोफाइल नंबर 1, प्रोफाइल नंबर 2। यहाँ पे भी दिखेगी वो, सेलेक्ट द प्रोफाइल नंबर 1, प्रोफाइल नंबर 2। ठीक है, तो मैं प्रोफाइल नंबर 1 पे सिलेक्ट करता हूँ एंड देन उसको एडिट करता हूँ। ठीक है, तो वो मुझे पूछ रहा है कहाँ पे एडिट करना है, तो एलिवेशन में फ्रंट पे चल जाता हूँ। तो यहाँ पे आ गए हम लोग। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक शेप बना लेता हूँ, तो मैंने एक कुछ शेप बनाया रेक्टेंगल, फिनिश किया मैंने। ठीक है, अब मैं सिलेक्ट करता हूँ प्रोफाइल नंबर 2 और यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे जाता है, देखो यहाँ पे आ गया मैं। यहीं पे आके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सर्कल बना लेता हूँ। ठीक है, बड़ा बनाना है तो सेलेक्ट करके यहाँ पे रेडियस बड़ा कर सकते हैं, 8 फीट करना है तो 8 फीट ज़्यादा हो जाएगा, 2 फीट, 2 फीट ज़्यादा हो जाएगा, 1 फीट कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, अब फिनिश करते हैं यहाँ पे, तो प्रोफाइल मैंने यहाँ से फिनिश कर दिया। अब उसके बाद मुझे पूरा स्वीप प्लान को फिनिश करना है यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे शेप आपका बन चुका है, जैसे कि मैं यहाँ पे फैन डिटेल करता हूँ सेटअप में, तो ये इस तरह से बनेगा। इसे हम लोग 3D में देखते हैं, देखो जो फर्स्ट प्रोफाइल है आपका डिफरेंट है एंड देन सेकंड प्रोफाइल है आपका डिफरेंट है। ठीक है, ये स्टार्टिंग प्रोफाइल है आपका और देन यहाँ पे ये एंडिंग प्रोफाइल है। तो ऐसा डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल देके आप यहाँ पे स्विफ्ट प्लान को बना सकते हैं। ठीक है, ये स्विफ्ट जैसा ही होता है, बस इसमें क्या होता है कि स्विफ्ट पे दोनों सेम होते हैं प्रोफाइल, यहाँ पे दोनों अलग अलग होते हैं। यहाँ पे एक अलग प्रोफाइल होगा यहाँ पे, तो इसके लिए हम लोग डक यूज कर सकते हैं। जैसे डक में कैसा होता है, जो हमें फ्लो देना है हम रेक्टेंगल में प्लेस करते हैं, और जो हमारा एसी में लगा होता है डक, ये सर्कुलर इसमें होता है। इस तरह से हम लोग डक यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये क्रिएट पे जाओगे आप यहाँ पे, क्रिएट पे दिखेगा तुम्हें एक्सट्रूशन, प्लेन, रिवॉल्व, स्वीप, स्वीप प्लेन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा वॉइड, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है वॉइड एक्सट्रूशन, वॉइड पेंट, वॉइड रिवॉल्व और यहाँ पे वॉइड स्वीप। ठीक है, ये सब यहाँ पे है। तो अब दोनों में डिफरेंस है, ये जो हम लोग बना रहे थे सॉलिड फॉर्म का, ये हमारा कैसा व्हाइट फॉर्म है, इन दोनों को यहाँ पे बनाना है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं, बाकी कल हम लोग यहाँ से व्हाइट देख लेंगे और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ किस तरह से वर्क करना है, और हम यहाँ कुछ फैमिलीज बना के देखेंगे। फैमिली में हम लोग डोर बनाएंगे, विंडोज बनाएंगे, लाइटिंग फिक्चर्स बनाएंगे, और कॉलम बनाएंगे, बीम बनाएंगे। ठीक है, कॉलम में आर्किटेक्चर कॉलम में हम लोग कॉलम और रोमन कॉलम बना के देखेंगे। ठीक है, क्लास को क्लास में करते हुए इसकी प्रैक्टिस कर लेना।